हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को इस ब्लाउज़ की परफेक्ट कटिंग बताने वाली हूँ और इसमें मैं आपको हर एक टेकिंग के बारे में, शोल्डर के बारे में, आर्म होल के बारे में और बाजू की कटिंग सारा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, इस तरह कपड़े को मैंने ओपन किया है और कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में फोल्ड किया है। तो यहाँ पर चेस्ट के अकॉर्डिंग हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 38 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। आप किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करिएगा तो कपड़े को ऐसे ही फोल्ड करना है। तो यहाँ पे 38 का चौथा भाग होगा 9.5, उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पे 11 इंच पे मैंने कपड़े को इस तरह से फोल्ड किया है। कपड़ा मेरा 2 फोल्ड है, तो एक पल्ला मैं बड़ा रखूँगी, एक पल्ला छोटा। जो बड़ा पल्ला है वो आगे का होगा और बैक साइड का पल्ला छोटा होगा। तो देखिए, ऊपर वाला जो फोल्ड किया है वो आगे का बैक साइड के पार्ट है। तो यहाँ पे जो मेरे आगे का पार्ट है वो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। कपड़ा यहाँ पे 4 फोल्ड है। ऊपर का शोल्डर यहाँ पे मैं 5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे गला 2 इंच ले रही हूँ। आर्म होल 6 इंच ले रही हूँ। चेस्ट 9.5, 38 का चौथा भाग यहाँ पे मैं निकालूंगी। तो 38 का चौथा भाग होगा 9.5। तो इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे हम। मार्जिन के लिए हम यहाँ पे 1.5 से 2 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। गला है, बैक साइड का पार्ट है, तो यहाँ पे गला ज़्यादा डीप नहीं है, 8 इंच का है। तो इस तरह 8 इंच लेना है। और जितना चौड़ाई में चाहिए, यहाँ पे मैं 2.5 इंच चौड़ाई ले रही हूँ। नीचे की साइड में गहराई में 2.5 इंच, आधा इंच मैंने बढ़ा लिया है इस तरह से। और इसको इस तरह से गोलाई दे देना है। यहाँ पे आधा इंच हम डाउन कर देंगे शोल्डर को। ऊपर का जो तीरा है ना, शोल्डर की तरफ डाउन कर देंगे। कमर है 36 का, तो यहाँ पे 36 का चौथा भाग आएगा 9 इंच। यहाँ पे 1 इंच टेकिन के लिए लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे 2 इंच हमने मार्जिन लिया है, तो नीचे कमर में भी 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो मार्जिन है उसको भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। आर्म होल में हम गुलाई दे देंगे। तो यहाँ पे बैक साइड का पार्ट है, तो हम 1.5 इंच पे गुलाई देंगे। फ्रंट के पार्ट में 1 इंच लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट बीच का निकालेंगे। तो यहाँ पे बीच के सेंटर में हम एक मार्क करेंगे और इसको तीनों को हम इस तरह से मिला के गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे बैक साइड का पार्ट रेडी हो गया है। आर्म होल की हम गोलाई नाप लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आर्म होल की जो गोलाई है वो 9 इंच आ रही है। शोल्डर को हम कट कर दे रहे हैं। नीचे टेकिन, जो हमारे कमर पे टेकिन होता है ना, उसको हम 20 सेंटर में इस तरह से निकाल के और निशान लगाएंगे, जो कि बैक साइड में रहता है। तो इन दोनों के सेंटर में रहता है। और ऊपर से 5 इंच लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे और आधा इंच हमें इस तरह से दबाना है, जो कि हमारे बैक साइड के पार्ट में टेकिन आएगा। तो क्लियर है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बैक साइड कैसे कट होता है ब्लाउज का। इस तरह आप कोई भी कटोरी या फिर सादा या फिर बेल्ट, सारे में आप इसी तरह बैक साइड का पार्ट का कटिंग करेंगे। और जो फ्रंट वाला पार्ट होता है उसमें ही थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है कि कटोरी में कैसे कट करें, सादा ब्लाउज कैसे कट करें। तो सेम प्रोसेस यही रहता है, बस हम आगे वाले पार्ट में आपको बताएंगे क्या बदलाव करना होता है। नहीं तो आप इसी तरह से कटिंग करिएगा, आपका ब्लाउज बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। अगर आप नए सीख रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर पे कटिंग करिएगा।
तो ये हमारा गला का कटिंग हो गया है दोस्तों। और दोस्तों चैनल मतलब आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारा आगे वाला पार्ट है। देखिए हमने बैक साइड के पार्ट की कटिंग कर ली है। ये हमारे आगे वाला पार्ट है। तो देख सकते हैं बंद वाला भाग की तरफ ही गले की कटिंग करते हैं, कभी भी खुले वाले भाग की तरफ गले की कटिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे गला। 2 इंच लेने से कभी भी शोल्डर गिरता नहीं है। यहाँ पे 6.5 इंच ले रहे हैं गले की लंबाई, और यहाँ पे 2.5 इंच लेकर हम एक बॉक्स बनाएंगे। इसको हम गोलाई दे देंगे। आर्म होल को भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं जैसे कि हमारे बैक साइड में हमने दिया था, सेम हमें इसे निशान दे देना है। अब हम इसका बेल्ट निकालेंगे। तो किसी भी बेल्ट को निकालने के लिए शोल्डर के पास इंची टिप को रखना पड़ता है। अगर हैवी साइज का है तो 13 इंच, नहीं तो 12 इंच रहता है। तो ये यहाँ पे मैं आरती साइज का बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 13 इंच ले रही हूँ। बेल्ट की लंबाई जो है 13 इंच है। इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 1 इंच ऊपर की साइज में हम इस तरह से निशान लगाते हुए गोलाई दे देंगे। देखिए जो हमारा नीचे का बेल्ट के पास का टेकिन रहता है वो 4 इंच पे इस तरह से, और जो बगल का टेकिन रहता है उसे हम 9.5 इंच पे लेते हैं। तो देख सकते हैं। तो ये दोनों हमारा टेकिन है जिनकी दूरी यहाँ से 4 इंच है, और इसको हम ऊपर की साइड से 9.5 इंच पे हमने लिया है। तो ये 2 टेकिन आपको समझ में आ ही गया होगा। जो इसकी लंबाई है वो 2.5 इंच लेंगे। इसकी लंबाई हम 1.5 इंच लेंगे। यहाँ से हमें तिरछा लेना है आर्म होल के पास से। यहाँ से हमें ऊपर की साइज मतलब ऊपर की साइड में हमें 1.5 इंच इस तरह से लेते हुए हमें तिरछी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देना है। यहाँ से हमें आधा इंच इस तरह से दबाना है। इस तरह से हमें आधा इंच, तीनों टेकिन में हमें इस तरह से आधा इंच दबाना है। देखिए इस तरह जो ये हमारा मेन टेकिन है यहाँ पे हमें टोटल 2 इंच दबाना है। तो 1 इंच इस बगल और 1 इंच इस बगल इस तरह से हमें मिला देना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे टोटल हमें 2 इंच तक दबाना है, जिससे हमारा कफ साइज वो बहुत ही परफेक्ट बनता है। तो टेकिन में कोई वो नहीं है कि आप नहीं बना सकते हैं, आप प्रयास करिए जरूर आएगा। हल्का सा गहराई देते हुए हमें कटिंग करना है बेल्ट का। तो चलिए हम सबसे पहले हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों जब तक हम कटिंग करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो देखिए हमने बेल्ट की कटिंग कर दी। यहाँ पे हम गले की कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल में हम आधा इंच तक छाट देंगे आगे की साइड से, जिससे कि हमारा आर्म होल में झोल नहीं आएगा। क्योंकि हमने बैक साइड के पार्ट में 1.5 इंच लिया था, तो आगे वाले पार्ट में हमें 1 इंच तक लेना रहता है गहराई। इधर से हम सीधी कट कर देंगे। तो देखिए हमारा आगे वाला पार्ट कट गया। इसका हम निशान लगा देते हैं, जिससे टेकिंग देने में हमें आसानी रहेगी दोनों पार्ट में। तो ये हमारा बेल्ट हो गया। नीचे से बेल्ट को बराबर कर देंगे। तो ये हमारा बेल्ट हो गया, ये आगे का हमारा पार्ट हो गया, और हमने बैक साइड का पार्ट का भी कटिंग कर दिया है। अगर आपको बाजू की कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती है तो देखिए हम आपको बाजू कटिंग बहुत ही सिंपल से बता रहे हैं। देखिए बाजू कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड में फोल्ड किया है। इस तरह से हम इसको 4 फोल्ड में फोल्ड करेंगे। कपड़े को नीचे से बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो पहले हम इसको कैंची से कट कर दे रहे हैं। देखिए कपड़े को हमने बिल्कुल सीधा कर दिया है। नीचे तुरपाई मार्जिन के लिए यहाँ पे हमें
1.5 इंच तक ले लेना है। 1.5 इंच तक तुरपाई मार्जिन के लिए ले लेना है। इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें जो टोटल लंबाई चाहिए वो चाहिए 10 इंच तक, आधा इंच सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन आधा इंच ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टोटल 10.5। यहाँ पे हमें 4 इंच तक डाउन करना है, 3.5 इंच तक, ठीक है। चेस्ट के अकॉर्डिंग हमें लेना है। तो यहाँ पे 36, थोड़ा सा हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 3 इंच पर यहाँ पे डाउन किया है हमने, इस तरह से। इतना तो आपको क्लियर समझ। हमने यहाँ नीचे तुरपाई मार्जिन के लिए लिया है और यहाँ पे हम आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए लेते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, हम अपना ब्लाउज उठाएंगे और इस तरह से, और इस तरह से हम देखिए, हमको यहाँ पे आगे की साइड में थोड़ा सा छोड़ देना है। फिटिंग यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से हमें लगा लेना है फिटिंग का निशान। यहाँ से आप इस तरह से आर्म होल को लगाएंगे तो ये बहुत ही परफेक्ट बनेगा। तो देखिए, जो ये हमारा फिटिंग का निशान है 9.5, यहाँ पे हमारा फिटिंग का ये निशान आ रहा है, हमारा फिटिंग का। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से ऊपर से हमें आधा इंच तक इस तरह से रख लेना है। और इसको इस तरह से करते हुए हमारा निशान कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कितना इंच पे आ रहा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे 2 इंच तक इस तरह से सीधा ले जाएंगे। 2 इंच तक इस तरह से यहाँ से सीधा ले जाते हो। इसके बाद हम इसको इस तरह से हम इसको तिरछा यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से मिला देंगे तिरछा, इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से हमारा कट हो। नीचे बाजू पे हमें फिटिंग कितना चाहिए, 6 इंच। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे एक मार्क करेंगे जो हमारा फिटिंग का निशान होगा, और इसको हम यहाँ तक ऐसे मिला देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। अब इसकी हम कटिंग अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। तो इसको हम नीचे इतना तुरपाई मार्जिन में चला जाएगा, इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो टोटल हमारा 10 इंच का बाजू हो जाएगा। तो ये हमारा बाजू हो गया, ये हमारा फ्रंट आगे का पार्ट हो गया, ये हमारा बेल्ट हो गया, देख सकते हैं। ये हमारा बैक साइड का पार्ट हो गया। तो आपको मैंने इस टेकिंग के बारे में पूरा डिटेल बताया, किस तरह से टेकिंग लगता है, बेल्ट की कटिंग, बाजू की कटिंग, बैक साइड की पार्ट की कटिंग। आपको इसमें कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे। तो आपको अगर यहाँ पे कोई टेकिंग में कोई भी दिक्कत आती हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे।